Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फन फिक्शन मिस्टीरियस ट्विंस किम की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ देर के बाद जंकुक के साथ रूम से बाहर आता है। बाहर आकर तंग और जंकुक दोनों ही देखते हैं कि भी अभी भी वहाँ पर ही था। इससे तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ कि अभी भी किम भी यहाँ पर क्या कर रहा है। तब भी तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर जंकुक के साथ मिलने के लिए आया हूँ, क्या मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तंग जंकुक की तरफ देखता है और फिर वो जंकुक के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपनी पास पॉजिटिवली खींचते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उसके साथ मिलने की कोई राइट्स भी है। इससे भी कहता है, भूल मत जाओ, मैं उसके साथ मैरिड हूँ। तंग हंसते हुए एक स्मार्ट के साथ कहता है, और मैं भी। ये सुनकर भी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, मैं इरिटेट हो गया हूँ। तुम क्या उसे सोच सकते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है और जंकुक मेरे पास आओ। जंकुक अपनी जगह से मूव नहीं करता है। इसे देखकर भी और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और भी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम दोनों क्या ड्रामा करना बंद कर सकते हो। जंकुक मुझसे मैरिड है तेई, इसे भूल मत जाओ। तंग एक स्माइल के साथ कहता है, और मेरे साथ भी। इसे देखकर भी तंग को पंच मारने वाला था, पर तंग भी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, पहले तो तुम जंकुक को चीट किए थे और उसके बाद तुम यहाँ पर इस तरह से एटीट्यूड दिखाने लगे हो जैसे तुम कुछ क्या ही नहीं हो। इतना भी ज़्यादा इनोसेंट बनने की ट्राई मत करना किम भी, क्योंकि तुम इनोसेंट नहीं हो। और आज जो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, ये सारे ड्रामा तुम खुद ही क्रिएट किया हो। तो इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए चुपचाप अपनी जीएफ की तरफ फोकस करो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। और या तो तुम इससे भी ज़्यादा कुछ प्लान कर रहे हो। इससे भी तंग के हैंड को अपने हैंड से छुटा देता है और कहता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, जंकुक मुझसे मैरिड है। तंग कहते, तुम मुझसे पसंद नहीं करते थे, अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम जंकुक के लिए मरे जा रहे थे। आई एम राइट स्वीट हार्ट। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग को भी फिर से कहता है, प्लीज़ उसे तुम छोड़ दो, चलो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जंकुक मेरे साथ चलो। और फिर जब जंकुक के हैंड को पकड़ने की ट्राई करता है, तंग फिर सब इसमें आ जाता है और कहता है, एक गलत बात है, मैं तुम्हारे तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कैरेक्टरलेस है और अपने ही घर में खुद की पार्टनर को अपने ट्विंस ब्रदर के साथ रखकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रिप के लिए आया है। और मुझे शायद इसके बाद और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई होप कि सब कुछ सब क्लियर हो गया है। अब तुम साइड दे सकते हो, हम दोनों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हमारी हनीमून के लिए आए हैं, तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग ऑफिशियली यहाँ पर हैं, तुम्हारी तरह कोई भी अनलीगल काम करने के लिए नहीं आए हैं। और इसके साथ वी को तंग पुश कर देता है और फिर वो वी को साइड करते हुए जंकुक को लेकर जाने लगता है। वी पीछे से चिल्ला कर कहता है, तंग बंद करो सब कुछ, तुम किस बात की मुझसे रिवेंज ले रहे हो, प्लीज़ बंद करो। हेल के लिए वो तुम्हारे ब्रदर के साथ मैरिड है। पर तंग कोई भी क्या नहीं करता है और जंकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब वी की जेब भी जो वहाँ पर आ जाता है और वी को कहता है, वो यहाँ पर क्यों चिल्ला रहा था। वी गुस्से में कहता है, सिर्फ दूर रहो मेरे पास से। इससे वी की जेब पूछता है, पर क्या गलत हुआ है, अचानक से तुम इस तरह से रिएक्ट करने लगे हो। तब भी गुस्से से कहता है, तुम्हें सब कुछ पता है कि जंकुक को सब कुछ पता चल गया है और तुम यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तब वी की जेब कहता है, पर ये तो अच्छा है ना कि उसे सब कुछ पता लग गया है, अब हम दोनों हैप्पीली रह सकते हैं। पर वी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे नहीं रहना है। और इसके साथ भी गुस्से में उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ तंग और जंकुक गया था। तब वी की जेब आकर पीछे से वी की हैंड को पकड़ता है और कहता है, मत जाओ, तुम यहाँ पर अचानक से अपनी मूड को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हो, ना तो तुम मेरे साथ एग्री भी कर सकते हो, हम दोनों डेट कर रहे हैं।
भी गुस्से में उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साथ जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। मुझे जंगकुक के साथ रहना है। ये सुनकर वी जेफ शॉक हो जाता है और कहते हैं, हम लोग 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम से एक साथ हैं। तुम अचानक से इस तरह की बातें कर रहे हो, क्या तुम ठीक भी हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कोई चीज़ को लेकर टेंशन में हो? मेरे साथ तुम शेयर कर सकते हो, पर इस तरह से रूड मत बनो। ये सुनकर भी गुस्से में कहता है, मैं इरिटेटेड हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं जंगकुक को किसी के साथ देखूँ। यहाँ तक तो मेरे ट्विन ब्रदर के साथ भी मैं नहीं देख सकता हूँ। इससे वी जेफ फिर से कहता है, बट हम दोनों तो फ्यूचर में एक साथ रहने वाले थे और जंगकुक को ऐसे भी तुम दूर करने वाले थे, तो फिर ये अच्छा हुआ है ना कि तुम्हारी ब्रदर के साथ अब है। वी कहता है, सिर्फ मुझे तुम इरिटेट मत फील कराओ। तुम्हारी यही बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम हमेशा मुझे इरिटेट करते हो। और इसके साथ वी वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर उसकी जेफ जो खुद भी कॉन्फ्यूज हो जाता है वी कि उसे इस तरह से ब्लेम कर रहा था जैसे उसने ही कुछ गलती कर दिया है। वी बाहर जाकर देखता है कि तोंग जंगकुक के साथ बेस पर एक दूसरे की हैंड को पकड़ते हुए घूम रहा था। इसे देखकर भी अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और उन दोनों की तरफ अपने जेलस भरी आइस के साथ देखने लगता है। वी उसके बाद जब भी तोंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है या तो जंगकुक के साथ भी, बिल्कुल भी जंगकुक को तोंग एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है और वो भी को जंगकुक के साथ बातें करने के लिए एक चांस भी नहीं देता है, जिससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट था। और तोंग जो वी को डिवोर्स पेपर भी दे दिया था, जहाँ पर तोंग जंगकुक को पहले ही साइन करने के लिए बोल दिया था और जंगकुक साइन कर भी दिया था। तोंग के पहले से ही प्लान था। और तोंग जब वी के पास पेपर लेकर जाता है तब वी पहले तो गुस्से में था, पर तोंग उसके बाद वी को याद दिलाते हुए कहता है, हियोंग तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तुम जंगकुक को चीट किए थे और अगर इस बारे में पेरेंट्स को पता चला तो फिर वो लोग ऐसे भी तुमसे अपसेट हो जाएगा। तुम तो मेरी पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा अच्छा चाइल्ड हो ना, और अब अगर उन लोगों को तुम्हारी रियलिटी पता चलेगा तब वो दोनों सच में निराश हो जाएगा। उन दोनों को निराश मत करो, आप चुपचाप यहाँ पर साइन कर दो। मैं पेरेंट्स के साथ बातें कर लूँगा। मैं तुम दोनों के बारे में भी ऑलरेडी मैं बातें कर चुका हूँ, तो फिर इस बारे में बिल्कुल भी मत डरना। मैं सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया हूँ। पेरेंट्स से बोला है कि तुम दोनों की शादी जल्दी ही हो जाएगा और मेरी और जंगकुक की तो हो ही गया है, पर फिर भी पेरेंट्स फिर से चाहता है कि हम दोनों की शादी एक साथ हो इस बार। कितना ज़्यादा अच्छा है ना। ये सुनकर भी गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये सब कुछ कब से प्लान चल रहा था? तोंग कहता है, आई स्वेयर हियोंग, मेरा कभी भी ये सारे चीज़ पर कोई भी प्लान नहीं था। ये तो आपने खुद ही किया है। मैं तो मेरे लक को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे तो ये लगा था कि जंगकुक कभी मेरा होगा ही नहीं। मैं हैप्पी हूँ कि आप उससे इस तरह से चीट किए हैं। आपकी चीट करने की वजह से ही आज जंगकुक मेरा हो पाया है। मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये सुनकर भी गुस्से में कहता है, ये सब कुछ तो फिर तुम्हारा प्लान था। तुम क्या सच में जंगकुक को लाइक करते थे? तोंग कहता है, नो हियोंग, मैं कैसे उसे लाइक कर सकता हूँ? मैं तो उससे प्यार करता था और इसी वजह से मैं सियोल से दूर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं जंगकुक को ज़्यादा ना देखूँ, मेरी फीलिंग को मैं कंट्रोल कर पाऊँ। मैं तो मूव ऑन करने की भी ट्राई कर रहा था, पर यहाँ पर आपने खुद मुझे चांस दिया था जंगकुक के साथ रुकने के लिए, और जबकि मुझे पता ही चला कि मेरी प्योर ब्रदर मेरी क्रश को इस तरह से इग्नोर कर रहा है, उसे इस तरह से चीट कर रहा है, तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तो फिर मैं क्यों ना मेरी क्रश का जो रियल लाइफ है उससे मैं सब कुछ शो कराऊँ, उसे मैं रियलिटी को दिखाऊँ और उसकी जो प्यार की ज़रूरत है वो सब कुछ मैं दे दूँ। तो फिर इसी तरह से आपकी वाइफ मेरा बन गया है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे और आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगा। और यहाँ पर अगर आप ये कहने वाले हैं कि मैं आपकी पीठ पीछे धोखा दिया हूँ, तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हो। आई स्वेयर, यहाँ पर आपने खुद मुझे आप दोनों के अंदर एंट्री कराए थे।
हमेशा याद रखना, थर्ड पर्सन कभी भी किसी की परमिशन के अलावा एंट्री नहीं कर सकता है। तो आपने ही मुझे एंट्री कराए थे और इसमें सारे गलती आपकी ही हैं। और आप अब इस पेपर पर साइन करके हम दोनों को हैप्पीली हमारी लाइफ को स्पेंड करने दीजिए। इसके साथ तंग एक फोर्सफुल स्माइल देता है, जिसे देखकर वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। मैं तुम्हारे पर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, तुम सब कुछ एकदम तोड़ दिया हो। मैं कभी भी होप नहीं किया था कि मेरी खुद की ब्रदर मेरी पीठ पीछे इस तरह से गेम खेलेगा। तोंग कहता है, मैं फिर से ह्योंग आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेने वाला था। आपने खुद मुझे एंट्री कराए थे, तो फिर इसमें गलती थोड़ा सा भी मेरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी गलती है। अब अगर आप पेपर को साइन नहीं करते हैं तो फिर आई थिंक हम लोग को कोर्ट पर ही एक दूसरे के सामने मिलना पड़ेगा। और अगर हम दोनों उस तरह से आमने सामने होंगे तो फिर वहाँ पर आपको तो पता ही है कि मीडिया के पास आपकी सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा कि आपने अपनी खुद की इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ को चीट किया है सच में। और उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो खुद भी ऐसे भी बैंकरप्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं वो इस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप जल्दी से साइन कीजिए। और इसके साथ तो अपनी इनोसेंट आइज के साथ वी की तरफ देखता है। वी गुस्से से पेपर पर साइन कर देता है और तोंग को कहता है, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। तोंग कहता है, मैं नहीं करने वाला हूँ। आप अपनी सिर्फ वाइफ के साथ हैप्पी रहना, उप्स आई मीन गर्लफ्रेंड के साथ। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है। वी गुस्से से रूम के अंदर चिल्लाने लगता है और रूम की शीश को तोड़ने लगता है। तोंग ये सब कुछ सुन पा रहा था। तोंग इससे एक डेविल स्माइल देता है। तोंग और वी के अंदर कोई भी नफरत पहले नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करता था और इसी वजह से तोंग पहले जंगकुक को छोड़ने के बारे में सोचा था, पर जबकि उसे वी की सच्चाई पता चला तब उसे लगा कि यहाँ पर अगर उसकी ह्योंग ऐसा कर सकता है तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता है। वो अपनी प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। 1 वीक के बाद तोंग और जंगकुक और वी और उसकी जेब फिर से वापस चला जाता है। और लोग जाने के बाद मिसेस किम और मिस्टर किम वी के ऊपर पहले तो नाराज़ था कि वी ने क्यों पहले ये सब कुछ नहीं बताया था कि वो एक्चुअली में किसी और से प्यार करता है। अगर वो बता देता तो फिर वो लोग जंगकुक की शादी वी से कराता ही नहीं। वी इसकी कोई भी आंसर नहीं देता है। वो सिर्फ तोंग और जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था, जो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रखा था। वी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पर वी सोचता है कि उसे भी ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। ऐसे भी सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसे अपनी फियांसे के ऊपर अब फोकस करना चाहिए, जिसके साथ उसकी शादी होने वाला है। मिस्टर किम और मिसेस किम वी और तोंग की फिर से शादी की डेट को निकाल देता है। तोंग को कुछ दिनों के लिए मिसेस किम और मिस्टर किम कहता है कि जंगकुक को उसके घर में रख कर आए, जबकि शादी होने वाला है तो फिर प्रॉपर तरीके से ही होना चाहिए। पर तोंग मना कर देता है और डायरेक्टली कहता है कि हम दोनों पहले से ही मैरिड हैं, तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगकुक अब मेरे पास से एक सेकंड के लिए भी दूर पर रहे। इससे तोंग बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो ये मानने के लिए राजी ही नहीं था और आखिर में उसकी जिद के सामने सबको हार मानना ही पड़ा और जंगकुक तोंग के साथ ही रुक जाता है। तोंग और जंगकुक जब बेडरूम में था, उस रात वी के लिए सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी रूम तोंग के रूम के साथ ही था। जिस वजह से तोंग जो जंगकुक के साथ लव मेकिंग कर रहा था और जंगकुक की जो मॉर्न की लाउड साउंड था वो खुद सुन पा रहा था, जिस वजह से उसे पूरा रात नींद नहीं आता है। वी इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उससे गुस्सा भी आने लगता है। वो अपनी ईयर में हेडफोन्स लगाकर फुल साउंड में सॉन्ग को लगाकर सुनने लगता है, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही डेज जाने लगता है। उन लोगों की वेडिंग क्लोज आने लगता है। वेडिंग के दिन पर एक साथ जंगकुक और वी की ब्राइड दोनों ही एक साथ कॉरिडोर में एंट्री करता है। तब सब लोग जंगकुक और उस गर्ल की तरफ भी देख रहा था और दोनों सोली सोली करके वी और तोंग की तरफ जाने लगता है। तोंग की नज़र सिर्फ जंगकुक की तरफ ही अटक गया था।
वी की नज़र वे जंकुक की तरफ ही थम, पर वो तुरंत ही अपनी ब्राइड की तरफ देखता है। फिर जंकुक जब तेओंग के पास आता है तब जंकुक एक शाही स्मेल देता है, जिसे देखकर तेओंग अपने लिप्स को लिक करता है। वो जंकुक को टिस करना चाहता था, पर वो शांत रहता है और वे जो चुपचाप अपनी ब्राइड की हैंड को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों ही प्रिस्ट की तरफ टर्न होता है। प्रिस्ट उन दोनों को प्रॉमिस लेने के लिए कहता है। प्रॉमिस के बाद तेओंग और जंकुक जो एक दूसरे की हैंड में फिर से रिंग को पहना देता है और वे भी जो सेम ही करता है। फिर वो लोग एक दूसरे के लिप्स पर किस करते हुए और उसके बाद सब लोग तो जंकुक और वी और उसकी जीएफ को आकर सब लोग विश करने लगता है। भी अपनी स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा हुआ था और जंकुक और तेओंग जो एक दूसरे के फेस पर स्माइल लेते हुए सबको वेलकम कर रहा था। वेडिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद मिस्टर किम वी और तेओंग को कहता है कि जबकि वी पहले ही अपने अपार्टमेंट को लेकर रखा था, तो फिर वी और उसकी वाइफ अब वहाँ पर रुक सकता है जहाँ पर वी और जंकुक पहले रुकता था, और अब तेओंग जंकुक को लेकर अपने न्यू अपार्टमेंट में जा सकता है। इसे सुनकर जंकुक एक स्माइल बैक करता है। तब वी अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे आप लोगों के साथ रुकना है। ये सुनकर मिसेस किम कहता है, बट माय डियर सन, वहाँ पर सब कुछ प्रिपरेशन करना हो गया है। भी एक लंबा सांस छोड़ता है, पर जंकुक और तेओंग जो एक साथ कहता है, तो फिर हम लोग क्या जा सकते हैं अब? मिसेस किम हाँ कह देता है। तेओंग और जंकुक जो उन लोगों को बाय कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और भी जो उसके बाद अपनी भी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। भी जब अपनी रूम में एंट्री करता है वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी होकर उसके लिए वेट कर रहा था। भी अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं आज टायर्ड हूँ, क्या हम लोग सो सकते हैं प्लीज़? इससे वी की वाइफ कहते हैं, बट आज वेडिंग नाइट है, वेडिंग नाइट सबकी लाइफ में एक बार ही आता है। वी कहते हैं, मैं इरिटेटेड हूँ, प्लीज़ बंद करते हैं। और इसके साथ भी चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। इसे देखकर वी की वाइफ सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम अभी भी जंकुक के साथ रहना चाहते थे? तुम क्या जंकुक के लिए फील रखने लगे थे? वी कहते हैं, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मुझे कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं सुनना है। इससे वी की वाइफ पूछता है, तो फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? जब से तुम जंकुक को तेओंग के साथ देखे हो तब से तुम इस तरह से अजीब बिहेव करने लगे हो। तुम क्या सच में जंकुक के लिए फीलिंग रखने लगे थे? वी एक लंबा सांस छोड़ता है और वो बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। मुझे जंकुक के साथ ही रहना था। मुझे वो हर एक चीज़ याद आने लगता है जब भी जंकुक मेरे साथ था, मेरे लिए हमेशा वेट करता था, मेरे लिए वो हर एक चीज़ करता था, जो भी कुछ मुझे ज़रूरत था वो सब कुछ मुझे याद आने लगा है। मैं तेओंग के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर देखो मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर अब अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखो। हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं निभाऊंगा। इससे वी की वाइफ कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे? तुम इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो? वी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि हम दोनों के बीच में कभी भी फीलिंग्स ख़त्म हो सकता है। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब मेरा मन चाहेगा मैं तभी हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। तुम भी इसके लिए राज़ी थे। मैं सिर्फ मेरी पेरेंट्स की बातों को सुनकर इस शादी को किया हूँ और तेओंग की बातों को सुनकर, क्योंकि तब मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना, तुम मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो। मुझे सिर्फ मेरी लाइफ खुद की तरह एंजॉय करने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करना कभी भी। और इसके साथ वी जो फिर से बेड पर लेट जाता है। इसे देखकर वी की वाइफ के आइस में आंसू आ जाता है। फिर वी जब अपने पीछे से रोने की साउंड सुनता है, वी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इसे डिजर्व करते हो, यू नो व्हाट? तुम्हें पता था कि मैं मैरिड हूँ, पर फिर भी उसके बाद भी तुम मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे, तो फिर तुम भी मेरी सामने या तो पीछे जिसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो, सिर्फ मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर वी की वाइफ कहता है, बट वी तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? मैं सच में तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था। वी गुस्से से कहता है,
अगर तुम फीलिंग रखते थे तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं मैरिड था। तुम्हें मेरी तरफ अपनी नज़र नहीं देना चाहिए था। तुम खुद मुझे सिडुएस किए थे मेरी मैरिज के बाद भी। तुम भूल मत जाओ कि तुम खुद मुझे मेरी शादी की नेक्स्ट डे ही तुम खुद मुझे सिडुएस करने के लिए आए थे। ये सब कुछ मत भूल जाना। ये सुनकर भी की वाइफ कहते बट तुम खुद भी तो तब मैरिड थे, तो फिर तुम खुद कैसे मेरी तरफ अपनी नज़र रख सकते हो? मैं कर ही सकता हूँ। तो फिर तुम अब अगर इसके लिए रिस्पॉन्स करोगे तो फिर ये तो मुझे हैप्पी फील कराएगा ही, और इसी वजह से मैं ऐसा किया था और तुम भी इससे हैप्पी थे। तो फिर तुम अचानक से ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? वे गुस्से में कहता है, गलती हम दोनों का ही है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा मैं बोला हूँ तुम किसी के साथ भी रुक सकते हो। सब लोगों को ही वो अपनी पाप की सज़ा पाता ही है। मुझे भी मिल रहा है तो फिर तुम्हें भी मिलना चाहिए। मुझे जंगकुक नहीं मिल रहा है तो फिर तुम्हें भी अब मैं नहीं देने वाला हूँ खुद को। जिसके साथ रहना चाहते हो सिर्फ रह जाओ। और इसके साथ वी और उसकी वाइफ को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ देर के बाद फिर से उसकी वाइफ कहता है, बट वी प्लीज़ बंद करो सब कुछ, तुम मुझसे प्यार करते थे। वी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब वी की वाइफ फिर से कहता है, प्लीज़ वी इस तरह से मत रिएक्ट करो। इससे वी गुस्से में कहता है, सिर्फ मेरी लास्ट था और कुछ भी नहीं। मैन इतना ज़्यादा इजीली प्यार में नहीं पड़ता है। सिर्फ मेरे लिए तुम्हारे पास जो शेष था वो सिर्फ लास्ट था और कुछ भी नहीं। और तुम अगर मुझे फिर से डिस्टर्ब किए तो फिर मैं तुम्हें घर से बाहर धक्का मार के फेंक दूंगा और अभी सिर्फ मेरे रूम से बाहर चले जाओ। इससे उसकी वाइफ कहता है, पर ये मेरा भी रूम है। भी इरिटेट होकर खुद ही रूम को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ तंग और जंगकुक एक दूसरे को हग करके रखा था। जंगकुक तंग को कहता है, अभी आज हम लोग की वेडिंग नाइट है। इससे तंग कहता है, बट तुम टायर्ड हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम वीक भी लगने लगे हो, तो फिर इसे छोड़ देते हैं। वेडिंग नाइट कभी भी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर जंगकुक कहते हैं, बट वेडिंग नाइट तो दोबारा से नहीं आएगा, क्या हम लोग फिर से फ्यूचर में शादी करने वाले हैं? तंग हंसने लगता है और कहता है, नहीं, पर सब कुछ वेडिंग नाइट की तरह डेकोरेट कर सकते हैं और तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हबी बहुत ज़्यादा रिच है। अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए एवरी वीक वेडिंग नाइट की तरह सब कुछ डेकोरेट कर सकता हूँ। इससे जंगकुक जो ब्लश करने लगता है, तंग इसे देखकर स्माइल करता है। जंगकुक की फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब हम लोग अच्छी तरह से हमारी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तब जंगकुक थोड़े से घबराते हुए पूछता है, क्या वी अब अपनी वाइफ के साथ हैप्पी होगा? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, उसके बारे में बातें करना बंद करो। एक चीटर के बारे में तुम बातें क्यों करोगे? इससे जंगकुक कहते, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, उसे ह्योंग बुलाओ, वो तुम्हारी अब हस्बैंड की ओनली वन एल्डर ब्रदर है, उसे तुम्हें ह्योंग ही बुलाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक कहता है, पर मैं सच में वी ह्योंग के लिए थोड़ा सा ऑरिड फील कर रहा हूँ। तंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की भी लाइफ पार्टनर है जो उसकी टेंशन करने के लिए है। तुम क्यों टेंशन करोगे? तुम सिर्फ मेरे लिए टेंशन करोगे। तुम सिर्फ मेरा हो, माय जंगकुक, ओके? जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहते, तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हो? तंग कहते हैं, जो मेरा शेष है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, इसे हमेशा याद में रखना। मैं कभी भी तुम्हें वी के पास वापस जाने नहीं देने वाला हूँ, चाहे जो क्यों ना हो जाए। यह तक तो अगर मैं मर भी गया तब भी मैं गोस्ट बनकर वापस आऊँगा, पर फिर भी मैं तुम्हें उस वी के पास जाने नहीं दूँगा। इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में क्रेज़ी हो। तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे मैं सच में वी के पास वापस चला जाऊँगा। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डर फील करा रहा है, जैसे भी तुम्हें मेरे पास से चुराने की ट्राई कर सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मुझे उस क्रेज़ी बिहेवियर पता है, जब वो कोई चीज़ के लिए क्रेज़ी हो जाता है तब उससे चाहिए ही होता है कोई भी कीमत पर वो मेरी क्रेज़ी बिहेवियर को कभी भी नहीं देखा है। अगर मैं कुछ खुद के लिए रख दूँ तो फिर चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो जाए मैं उसे कभी भी नहीं दूँगा। इसके साथ
जंकुक की तरफ बहुत ही पॉजिटिवली देखने लगता है। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है हैप्पी, तुम सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए, और मैं और किसके लिए पॉजिटिव बन सकता हूँ। इसे सुनकर जंकुक जो फिर से स्माइल करता है। तो उसके बाद जंकुक को हक करते हुए जंकुक को सोने के लिए कहता है। जंकुक तो उनकी चेस्ट पर अपने सिर रखते हुए अपने आइस को बंद कर लेता है और वो कुछ देर के बाद सो जाता है। तो उनकी फ़ोन जब नोटिफिकेशन आने लगता है तब तक अपनी फ़ोन को नाइट स्टैंड से ले लेता है और चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि सच में भी नहीं उसे मैसेज किया था। भी उसे बोल रहा था क्या तुम अपने वर्किंग नाइट में बिजी हो। इससे तब तुरंत ही वी को कहता है ओ ह्यूंग, मैं बस अभी मेरी थर्ड राउंड को कंप्लीट किया हूँ। जंकुक की लेग शेक कर रहा था। इस मैसेज को देखकर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो अपनी फ़ोन को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर वो तंग से पूछता है तो क्या हुआ है। तंग तुरंत ही स्मार्ट की इमोजी भेजते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि मैं बेड पर जंकुक को बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाइड किया हूँ। जंकुक अब मेरी आर्म्स में पीसफुल एक बेबी की तरह सो रहा है। मैं लिटिल बेबी बनी। इसे देखकर भी फिर से अपनी जलासी से पूछता है तो क्या हुआ है। कोई भी ऐसे सोच सकता है, और ऐसे भी जंकुक मेरे साथ भी ऐसा सोता था। तंग तुरंत ही वी को याद दिलाते हुए कहता है बट ह्यूंग, आपको कभी भी चांस नहीं मिला था ना इस तरह से उसे सेटिस्फाइड कराने की। एनीवे, इसे भूल जाइए। अब आफ्टर ऑल वो आपकी ओनली वन लिटिल ब्रदर की वाइफ ही है, तो फिर आपको उसे ज़रूर उस तरह से नहीं देखना चाहिए। भी कहता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जंकुक को किस तरह से देखूंगा। तंग तुरंत ही वी को रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ, मुझे इसकी ज़रूर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट शायद मेरी शायद आपको अगर ये सब कुछ याद दिला दे कि आप एक्चुअली में जंकुक के लव किया है। इससे भी पूछता है तुम क्या अभी अपनी शाल को लेने के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ तुम लोग की शादी की आज ही फर्स्ट डे हुआ है और तुम अभी से शादी की प्लानिंग कर रहे हो। लाइक सीरियसली, जंकुक को अपनी लाइफ एंजॉय करने दो और तुम खुद भी अपने लाइफ को चिल कर सकते हो। तो तुरंत ही वी को तुरंत ही रिप्लाई करता है आफ्टर ऑल ह्यूंग, आपको ये समझना चाहिए शायद फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर चाइल्ड घर में रहेगा तो फिर बाहर किसी की भी नज़र किसी के ऊपर नहीं जाएगा। लाइक मेरी नज़र हमेशा जंकुक के ऊपर रहेगा, जंकुक की नज़र हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, और ये सब कुछ होगा जब चाइल्ड रहेगा। और अगर चाइल्ड नहीं रहेगा तो फिर वही बात होगा ना जो आपके और जंकुक के बीच में था। आपकी नज़र तो इधर उधर घूम रहा था और मेरे बेचारा जंकुक जो घर में अकेला आपके लिए वेट करता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं किस बारे में बातें करना चाहता हूँ। इसलिए चाइल्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि तंग उसे इस तरह से हर्ट करना चाहता है। फिर भी कहता है व्हाटएवर, जो मर्जी हो सब कुछ करो, पर याद रखना कि जंकुक इससे हैप्पी हो गई या तो तुम उसे फोर्स कर रहे हो कि पता नहीं तुम साइको की तरह शायद बिहेव करने लगे हो। इससे तंग तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहता है साइको की तरह तो आप ही रिएक्ट करते हैं, मैं और कहाँ पर ही करता हूँ। मैं सिर्फ मेरी ओनली वन ब्यूटीफुल वाइफ के लिए पॉजिटिव हूँ, क्या मैं वो भी नहीं हो सकता हूँ। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी नज़र बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नज़र भी बुरा होगा। आप जिस तरह से वर्ल्ड को देखते हैं, वर्ल्ड की सब लोग सबको एक ही तरह से नहीं देखता है, सबकी नज़र अलग अलग होता है। जैसे आप अपने घर में ब्यूटीफुल एंजल को सुनकर बाहर किसी की तरफ भी देखने लगे थे, ऐसे ही सब पर्सन नहीं होता है। उस पर्सन बहुत ज़्यादा रॉयल और उन लोगों के लेवल हमेशा हाई रहता है जो आपके नहीं हैं। आपकी तो लो लेवल है, आप कहीं पर भी किसी के साथ भी चले जाते हैं। इससे भी कहता है तुम क्या इस तरह से मुझे बातें सुनाना बंद कर सकते हो। तो उन कहता है नहीं, मैं बस याद दिला रहा था कि ताकि आप अपनी वाइफ के साथ भी ऐसा ना करें। आफ्टर ऑल वो एक अच्छा लाइफ डिजर्व करता है, या तो वो भी नहीं करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि आप मैरिड है, फिर भी वो आपके साथ था। वो भी कितना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ पर्सन होगा जो एक मैरिड पर्सन के ऊपर अपनी नज़र को रखता है। उसे तो कम से कम ये पता होना चाहिए था, उसे तो आपके पास से दूर रहना चाहिए था। आपकी नज़र बुरा हो ही सकता है,
पर उसकी नज़र में क्या गलती था, उसकी भी तो बुरा ही था। तो आप दोनों ही एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। यंग गॉड ये कहता है कि मैं गुड पर्सन के लिए गुड पर्सन को ही बनाया हूँ और मैं बैड पर्सन के लिए बैड पर्सन को ही बनाया हूँ। तो आप एक प्ले बॉय हैं और आपको भी एक स्लट ही मिला है और मैं एक गुड पर्सन हूँ। और देखिए मुझे भी जंगकुक की तरह एक काइंड हार्ट पर्सन को मिला है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम क्या मुझे बातें सुनाने के अलावा मेरी बातों को सुन सकते हो? मैं अदर टॉपिक पर बातें करने के लिए तुम्हें मैसेज किया था। इससे तुरंत ही तोंग कहता है उप्स सॉरी मैं भूल गया था, जल्दी से बताइए। इससे भी तुरंत ही कहता है मैं सिर्फ ये कहना चाहता था क्या तुम कल फ्री हो? कल मैं कंपनी में नहीं जा सकता हूँ तो फिर तुम मीटिंग के लिए जा सकते हो। इससे तुरंत ही तोंग कहता है नहीं, मैं नेक्स्ट 1 वीक तक बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मैं जंगकुक के साथ बिजी रहूँगा और मैं अभी भी बिजी हूँ। जंगकुक मेरे लिए वेट कर रहा है। मेरी बेबी बनी मेरी तरफ अपनी ब्यूटीफुल आइज़ के साथ देख रहा है। मैं फिर से हार्ड हो रहा हूँ। इससे भी कहता है ओके एंजॉय करो। और इसके साथ बीज अपने फ़ोन को साइड में फेंक देता है और गुस्से में पिलो को अपनी फेस पर रखता है और पिलो के अंदर चिल्लाने लगता है। और दूसरी तरफ तोंग जो हंसने लगता है और उस मार्क के साथ कहता है मैं हर टाइम तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा जंगकुक के साथ चीट करने के लिए और उसके साथ मेरी जंगकुक की तरफ अपनी नज़र रखने के लिए। तुम हर एक सेकंड के लिए रिग्रेट करोगे किम भी। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।